पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया और जो मसाल है वो भेज दी गई है लॉस एंजल्स के लिए, जहां पर अगला ओलंपिक खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत का सफर जो है वो खत्म जरूर हुआ, यहाँ पर सभी देशों का सफर खत्म हो गया। लेकिन सवाल हम सभी के जहन में यही है कि भाई भारत की जगह किस नंबर पर है, नंबर 1 पर कौन है और उसके मेडल कितने हैं, गोल्ड कितने। और जब भारत की हम बात कर रहे हैं तो लोग ये भी जानना चाहेंगे भाई पाकिस्तान कहां पर है, कि हमसे ऊपर तो नहीं है पाकिस्तान। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन एक लाइन और आपको बता देते हैं कि ओलंपिक में भारत ने जो मेडल जीते उनमें से मेडल की जो कीमत पड़ी है, एक मेडल 78 करोड़ से ज्यादा का पड़ा है। कैसे पड़ा है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत में जो संख्या रही है इस पेरिस ओलंपिक में भारत की कहां पर। दरअसल अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर 1 पर अमेरिका आता है, जिसके 126 मेडल के साथ नंबर 1 पर है, जिसमें 40 गोल्ड है उनमें। और यहाँ पर जो हम पॉइंट्स देखते हैं, मेडल टैली देखते हैं, तो इसमें गोल्ड का बहुत रोल होता है। अगर आपके गोल्ड ज्यादा है, आप ऊपर रहते हैं, भले से आपके मेडल की संख्या कम हो या ज्यादा हो। वही नंबर 2 पर चीन है, जिसके 91 मेडल है, नंबर 2 पर है, लेकिन उसके 40 गोल्ड है। यानी कि अगर एक गोल्ड और होता तो ये अमेरिका को पीछे छोड़ देते। नंबर 3 पर जापान की टीम है, जहां पर 45 मेडल के साथ नंबर 3 पर वो है, 20 गोल्ड है। नंबर उसके बाद अगर आप देखें भारत का जो नंबर 71वां नंबर है भारत का, 6 मेडल भारत के आए। 7वां मेडल अभी मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा जब तक क्योंकि अभी विनेश फोगाट वाले मसले पर फैसला नहीं आया है, इसलिए उस मेडल को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो लिहाजा अगर आप देखें भारत 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर है, और पिछले वाले जो टोक्यो ओलंपिक में हमने खेला था वहां पर हमारे 7 मेडल आए हुए थे। हमारा जो अगर आप देखा जाए तो ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ से चल रहा है कि हम 7 मेडल जीत रहे हैं, 6 जीत रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि मेडल की संख्या बढ़ेगी कम, लगातार हम सभी इस पर बात करते हैं। तो ये बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसमें अगर आप देखें तो 62वें नंबर पर है, 1 मेडल के साथ, और उनका एक मेडल जो है वो गोल्ड है, इसलिए वो भारत से ऊपर है। 10 अगर आप देखें 10 पॉइंट से ऊपर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो मेडल जीता था वो अरशद नदीम ने जीता था, वो नीरज चोपड़ा वाले इवेंट में, यानी कि जैवलिन थ्रो वाले इवेंट में वहां पर जीता था। लेकिन अब बात कर लेते हैं आखिरकार जो खर्चा हम बता रहे थे आपको कि आखिरकार 78 करोड़ का एक मेडल पड़ा कैसे, उसकी अगर बात कर लेते हैं। दरअसल पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 एथलीट भेजे थे, जिसमें से अगर आप देखिए भारत ने 6 मेडल जीते। ट्रेनिंग पर इन एथलीटों के जो खर्चा हुआ था 470 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे, गुणा भाग करेंगे तो एक मेडल के लिए करीब 78.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी कि हमारा जो एक मेडल पड़ा है वो 78 करोड़ का पड़ा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि चलिए मेडल की हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन 470 करोड़ खर्च करने के बाद अगर आप 6 और 7 मेडल जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर जरूर है कि हमें थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार हमारा प्रदर्शन अब उस लिहाज से देखिए, जब तक आप टॉप 3 में नहीं आते तो फिर आपके प्रदर्शन को बेहतर नहीं जोड़ा जाता। लेकिन नंबर 4 पर आने वालों की जो संख्या है इस बार हमारे पेरिस ओलंपिक में अगर आप देखें तो बाकी सभी ओलंपिक से ज्यादा है। हमारे बहुत सारे, अगर आप देखें शूटिंग की बात कर लीजिए, बाकी इवेंट की बात कर लीजिए, हम नंबर 4 पर रहे। इवन अगर आप देखा जाए तो चाहे स्टीपल चेस की बात कर लीजिए, हर जगह हमने बहुत अच्छा किया है। उम्मीद करेंगे जो अगला ओलंपिक होगा ये नंबर 4 नहीं बल्कि नंबर 3 पर हमारे खिलाड़ी फिनिश करेंगे, और हमारे नंबर 3 से लेकर नंबर 1 तक फिनिश करेंगे, और हमारे मेडल की संख्या जो है ये सिर्फ 10 नहीं बल्कि इस बार हम 20 से ऊपर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो अगला ओलंपिक होगा भारत के मेडल की संख्या कितनी हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।